जब आसमान में उड़ता हुआ एक विमान अचानक मौत का पिंजरा बन जाए, तब समय का हर सेकंड ताश के पत्तों की तरह बिखरता है। यही है कंधार की सच्चाई, एक ऐसा किस्सा जिसने पूरे हिंदुस्तान की रूह हिला दी। 24 दिसंबर 1999, दिल्ली की सर्द रात। लोग अपने घरों में क्रिसमस की रोशनी और नए साल की तैयारी में मशगूल थे, लेकिन इसी रात आसमान में उड़ता एक विमान ऐसा तूफान लेकर आने वाला था जिसे इतिहास बार बार याद करेगा। 176 यात्री, कॉकपिट में 2 पायलट, कुछ एयर होस्टेस, एक मासूम बच्चा जो अपनी मां की गोद में सो रहा था। सब सोच रहे थे कि ये केवल एक सामान्य यात्रा होगी, नेपाल की राजधानी काठमांडू से भारत की राजधानी दिल्ली की ओर उड़ान। लेकिन किसे पता था कि ये यात्रा उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बनने वाली है। काठमांडू एयरपोर्ट, नेपाल। सुबह का समय। धुंध ने पूरे रनवे को सफेद चादर की तरह ढक रखा था। यात्री धीरे धीरे कतार में खड़े होकर इंडियन एयरलाइंस IC 814 में सवार हो रहे थे। कोई नेपाल घूमकर लौट रहा था, कोई अपने परिवार से मिलने भारत जा रहा था, किसी के लिए ये सिर्फ कामकाजी यात्रा थी। विमान के अंदर माहौल सामान्य था। एक महिला अपने छोटे बेटे को खिड़की के पास बैठाती है, एक बुजुर्ग अखबार निकालकर पढ़ने लगते हैं, एक युवक कान में हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा था। लेकिन उसी भीड़ में 4 आदमी थे जिनके चेहरे शांत थे, पर आंखों में गहरी साजिश थी। उनके बैग साधारण दिखते थे, पर अंदर छिपी थी लोहे की चमक। दोपहर 4 बजे विमान काठमांडू से उड़ान भरता है। कॉकपिट में बैठे कैप्टन देवेंद्र शेखर और को पायलट रजनीश प्रिया पूरे आत्मविश्वास के साथ नियंत्रण संभाले हुए थे। एयर होस्टेस मुस्कुराकर अनाउंसमेंट करती है, देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है। ये विमान अब दिल्ली की ओर जा रहा है। सब कुछ सामान्य था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अगले कुछ पलों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। उड़ान को मुश्किल से 40 मिनट ही हुए थे। अचानक पीछे से चीख सुनाई दी, सभी लोग सिर झुका लो वरना गोली मार देंगे। एक नकाबपोश आदमी बंदूक लहराते हुए गलियारे में दौड़ा। फिर दूसरा, फिर तीसरा। पल भर में 4 हथियारबंद आतंकी विमान पर हावी हो गए। यात्रियों की सांसें थम गईं। एक बच्चे ने डर के मारे रोना शुरू कर दिया। एयर होस्टेस का चेहरा सफेद पड़ गया। आतंकियों ने कॉकपिट का दरवाजा ठोकर मारकर खोला। पायलट, विमान को हमारे बताए रास्ते पर मोड़ो, अगर मना किया तो सबको यहीं मौत की नींद सुला देंगे। कैप्टन देवेंद्र के हाथ कांप गए, लेकिन उन्होंने तुरंत स्थिति समझी। अब ये उड़ान सिर्फ आसमान की यात्रा नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का खेल बन चुकी थी। पूरे विमान में खामोशी छा गई। सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट और यात्रियों की दबी हुई सिसकियां सुनाई दे रही थीं। एक माँ अपने बेटे को सीने से चिपकाए बैठी थी। एक बुजुर्ग सज्जन लगातार भगवान का नाम जप रहे थे। कुछ लोगों ने आंखें बंद कर लीं, कुछ खिड़की के बाहर घूर रहे थे, लेकिन सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या हम जिंदा बचेंगे? विमान हवा में चीखता हुआ भाग रहा था। आतंकियों की आंखों में लहू तैर रहा था और यात्रियों की आंखों में आंसू। कैप्टन देवेंद्र कांपते हुए पूछते हैं, आप लोग हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं? आतंकी ठंडी आवाज में बोले, पायलट, ज्यादा सवाल मत करो, तुम्हें बस वही करना है जो हम कहें। उनकी बंदूक की नली पायलट की कनपटी से लगी थी। कॉकपिट की छोटी खिड़की से दिख रहा था कि विमान भारत की सीमा में प्रवेश कर चुका है। दिल्ली से आदेश आया, माइनस, विमान को अमृतसर में उतारो, समय चाहिए। विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरता है। रनवे पर सन्नाटा पसरा है। दूर खड़े सुरक्षाकर्मी हथियार ताने खड़े हैं। यात्रियों ने राहत की सांस ली। किसी ने सोचा कि शायद अब बचाव हो जाएगा, लेकिन आतंकी गरज उठा, किसी ने कोई चाल चली तो हम एक एक को गोलियों से छलनी कर देंगे। विमान का दरवाजा बंद रहा, कोई बाहर नहीं निकल सका। खिड़कियों से यात्री सिर्फ अंधेरा और डर ही देख पा रहे थे। समय बीतता गया, घंटे निकल गए। यात्री प्यास से तड़पने लगे। एक बच्चा बार बार मां से पानी मांग रहा था। आतंकियों ने जानबूझकर पानी और खाना रोक दिया। उनकी मंशा साफ थी, वे यात्रियों को डराना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कांपते हाथों से प्रार्थना की, बेटा, कम से कम बच्चों को पानी दे दो। लेकिन आतंकी ने उसकी गर्दन पर बंदूक टिकाकर कहा, खामोश बैठो वरना गोली मार देंगे। केबिन में सन्नाटा गहरा गया। सिर्फ बच्चों की सिसकियां सुनाई देती थीं। सरकार की उलझन, दिल्ली में बैठकें हो रही थीं। अधिकारी घबराए हुए थे। किसी ने कहा, यहीं पर ऑपरेशन कर दो, तो कोई बोला, अगर ऑपरेशन विफल हुआ तो 100 से ज्यादा लोगों की जान जाएगी। समय निकलता गया। आतंकियों का धैर्य भी टूटने लगा। अचानक एक यात्री ने साहस करके सीट से उठने की कोशिश की। शायद वो बाहर झांकना चाहता था, लेकिन तभी आतंकी ने उसकी गर्दन पकड़कर गलियारे में खींच लिया। उसने पायलट को चिल्लाकर कहा, अगर हमें तुरंत ईंधन नहीं मिला तो इसको गोली मार देंगे। यात्री दया की भीख मांग रहा था। उसके परिवार वाले चीख रहे थे। पूरे विमान का माहौल रोंगटे खड़े करने वाला था। आखिरकार विमान में थोड़ी मात्रा में ईंधन डाला गया। आतंकियों ने आदेश दिया, अब उड़ान भरो, हमें यहाँ देर नहीं करनी। यात्री दहशत में थे। किसी को पता नहीं था कि आगे विमान कहाँ जाएगा। पायलट ने विमान को फिर से उड़ाया। रनवे से उठते ही यात्रियों की उम्मीदें भी बिखर गईं। विमान के भीतर अंधेरा और सन्नाटा था। किसी ने खिड़की से नीचे की ओर देखा
शहर की रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही थी। हर यात्री के दिल में एक ही सवाल था, क्या ये हमारी आखिरी उड़ान है? आतंकियों के चेहरों पर रहस्यमयी मुस्कान थी। वे जानते थे कि अब खेल उनके हाथ में है। अब कहानी और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेगी, क्योंकि अगला पड़ाव होगा लाहौर और फिर कंधार का रास्ता, जहां असली डर और राजनीति का खेल शुरू होगा। विमान रात के अंधेरे में भारत की सीमा पार करता है। कैप्टन देवेंद्र की आंखें लगातार आसमान पर गड़ी हैं, लेकिन दिल में तूफान मचा है। को पायलट धीरे से फुसफुसाता है, अगर पाकिस्तान ने विमान उतरने से मना कर दिया तो क्या होगा? लेकिन पीछे से आतंकियों की कड़क आवाज आई, चुप रहो और सीधा लाहौर की ओर बढ़ो। बंदूक की नली ने पायलट के हर शक को खत्म कर दिया। रात गहरी हो चुकी थी। लाहौर एयरपोर्ट की रोशनियां दूर से चमक रही थीं। यात्रियों ने खिड़की से झांक कर देखा और थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन ये राहत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। पाकिस्तानी अधिकारियों ने पहले विमान को उतरने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। आतंकी भड़क गए, अगर तुरंत उतरने नहीं दिया गया तो हम यहीं यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे। यात्रियों की रूह कांप गई। केबिन में चीखें गूंज उठीं। एक आतंकी ने एक यात्री को उठाकर खिड़की के पास खड़ा कर दिया और बंदूक उसके सीने पर रख दी। देख लो, अगर उतरने नहीं दिया तो इसको यहीं उड़ा देंगे और फिर अगला नंबर किसी और का होगा। पायलट ने रेडियो पर लाहौर टॉवर से मदद की गुहार लगाई। कुछ देर की बहस और सन्नाटे के बाद आखिरकार उतरने की इजाजत मिल गई। विमान लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा। रनवे पर गहरा अंधेरा था, केवल कुछ रोशनी और कुछ सैनिक दूर खड़े दिखाई दे रहे थे। आतंकी खिड़की से बाहर झांक रहे थे, हथियार ताने बैठे थे। यात्रियों को लगा शायद अब उन्हें बचाव मिलेगा, लेकिन हकीकत और भी भयावह थी। पाकिस्तानी अधिकारी ईंधन देने में टालमटोल करने लगे। आतंकी गुस्से में पागल हो रहे थे। यात्री प्यास और डर से तड़प रहे थे। एक बच्चा बेहोश होकर मां की गोद में गिर पड़ा। मां चीखते हुए विनती करने लगी, मेरे बच्चे को पानी दो, वरना ये मर जाएगा। लेकिन आतंकी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो केवल पायलट से चिल्लाया, विमान को तैयार रखो, जब तक हमें ईंधन नहीं मिलता कोई यहाँ से हिलेगा नहीं। रात और गहरी हो गई। विमान रनवे पर खड़ा था, जैसे किसी खाई के किनारे लटका हुआ हो। आतंकी आपस में पंजाबी और अरबी मिश्रित भाषा में बातचीत कर रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे वे जानते हों कि पूरा खेल उनके हाथ में है। यात्रियों की हालत खराब थी। किसी ने धीरे से रोते हुए कहा, लगता है हम कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे। कोई भगवान का नाम ले रहा था, कोई खामोशी में डूबा था, लेकिन हर चेहरा सवाल बन चुका था। माइनस कब तक? आखिरकार पाकिस्तान ने थोड़े बहुत ईंधन की व्यवस्था की, लेकिन आतंकी यहाँ ठहरने को तैयार नहीं थे। उन्होंने आदेश दिया, अब यहाँ से उड़ो, हमें आगे जाना है। पायलट ने कांपते हाथों से विमान को फिर उड़ाया। यात्री अब बिल्कुल टूट चुके थे। हर किसी के चेहरे पर मौत की छाया थी। विमान अंधेरे आसमान में गुम हो गया। गंतव्य अब था कंधार। अब कहानी और भी डरावनी होगी, क्योंकि अगला पड़ाव है अफगानिस्तान का कंधार, जहां तालिबान की परछाइयां यात्रियों के सिर पर मंडराने लगेंगी। आसमान में विमान गरजता हुआ बढ़ रहा था। कैप्टन देवेंद्र की आंखों में नींद और थकान उतर आई थी, लेकिन आतंकियों की आंखों में सिर्फ खून तैर रहा था। को पायलट ने धीमे स्वर में कहा, अगर ईंधन खत्म हो गया तो हम सब नीचे गिर जाएंगे। आतंकी तुरंत चीख उठा, खामोश रहो, अब ये विमान हमारी मुट्ठी में है। विमान धीरे धीरे अफगानिस्तान की सीमा में प्रवेश कर गया। नीचे फैली रेत और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां इस बात का सबूत थीं कि अब मौत का खेल और भी भयानक होने वाला है। कंधार की धरती और आखिरकार विमान कंधार के एयरपोर्ट पर उतरता है। ये जगह मानो किसी और ही दुनिया का हिस्सा थी। चारों ओर वीरान रेत, टूटी फूटी इमारतें और अंधेरे में झिलमिलाती आग की लपटें। विमान जैसे ही रुका, यात्रियों की सांसें अटक गईं। खिड़कियों से बाहर देखा तो कई दर्जन हथियारबंद तालिबानी गाड़ियां घेर चुकी थीं। उनके हाथों में भारी मशीन गनें और रॉकेट लॉन्चर थे। चेहरे ढके हुए, आंखों में सिर्फ सन्नाटा और हिंसा। यात्रियों को लगा जैसे वे किसी नरक में उतर आए हों। विमान का दरवाजा खुला। बाहर खड़े तालिबानी आतंकियों की आंखों से आग बरस रही थी। उन्होंने विमान को घेर लिया और अंदर के अपहरणकर्ताओं से बातचीत शुरू की। अब ये खेल हमारे इलाके में है, तुम लोग सुरक्षित हो। तालिबानी कमांडर की आवाज़ ठंडी थी, लेकिन उसकी मुस्कान खून से लथपथ लग रही थी। यात्रियों ने यह दृश्य देखकर चीखना चाहा, रोना चाहा, लेकिन आवाज़ गले में ही घुट गई। हर कोई समझ गया कि अब बचाव की उम्मीद और भी कमज़ोर हो चुकी है। यात्रियों की पीड़ा और भी बढ़ती जा रही थी। विमान के अंदर माहौल और भी भयावह हो गया। प्यास से लोग बेहाल थे। एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे सीट पर लुढ़क गई। उसके बगल में बैठी बेटी चिल्ला उठी, माँ माँ। लेकिन आतंकी सिर्फ हंस रहे थे। ज्यादा नाटक मत करो, सबको जिंदा रहना है तो चुप रहो। छोटे बच्चे लगातार रो रहे थे। माएँ अपने बच्चों को सीने से चिपकाए आंसू बहा रही थीं। कुछ लोग धीरे धीरे भगवान का नाम जप रहे थे। भारत में बेचैनी का माहौल था। इन्हीं सब के बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रियों की बैठकें लगातार चल रही थीं। कोई कह रहा था, आतंकियों से बातचीत मत करो। कोई कह रहा था, 176 जाने दांव पर हैं, हमें समझौता करना ही पड़ेगा। हर मिनट भारत के नेताओं की सांसें भी थम रही थीं।
लेकिन असली मौत का खेल तो कंधार में खेला जा रहा था। तालिबानी बंदूकें ताने हर कोने में खड़े थे। रात के अंधेरे में कंधार का आकाश डरावना लग रहा था। विमान के चारों ओर जलती मशालें और गाड़ियों की हेडलाइटें मानो मौत का घेरा बना चुकी थीं। अंदर बैठे यात्री खिड़की से झांकते तो उन्हें लगता कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात है। आतंकियों ने पायलट को आदेश दिया, दिल्ली को संदेश भेजो, अगर हमारे साथी जेल से रिहा नहीं किए गए तो हम एक एक यात्री को खत्म कर देंगे। विमान में सन्नाटा गहरा गया। हर यात्री की आंखें पायलट पर टिकी थीं। क्या भारत झुकेगा या ये सब उनकी मौत की शुरुआत है? रात और भी गहरी हो गई थी। कंधार का आकाश भयावह हो चुका था। विमान भीतर से तड़प और बाहर से गोलियों के साए में कैद था। हर कोई सोच रहा था, क्या हम कभी अपने घर लौट पाएंगे? और तालिबानी कमांडर ठंडी हवा में सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए हंस रहा था, मानो मौत अब उसके इशारे पर नाच रही हो। कंधार की रात अब पूरी तरह गहरी हो चुकी थी। विमान रनवे पर खड़ा था। चारों ओर तालिबानी गाड़ियां और हथियार ताने हुए। विमान के अंदर सन्नाटा और भय का माहौल था। पायलट देवेंद्र ने धीरे से कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। लेकिन आतंकियों की ठंडी नजरें केवल मौत की ओर इशारा कर रही थीं। हर यात्री की आंखों में डर, आशंका और निराशा भर गई थी। तालिबान कमांडर ने उड़ान पर नियंत्रण वाले आतंकियों से कहा, अब ये खेल हमारे तरीके से चलेगा। दिल्ली से तुरंत कुछ वसूला जाए, तभी सब सुरक्षित रह सकते हैं। अंदर बैठे आतंकियों ने रेडियो पर संदेश भेजा, हमारे साथी जेल से रिहा नहीं किए गए तो हर एक यात्री को गोली मार देंगे। कॉकपिट में बैठे पायलट कांप रहे थे। उनके हाथ कंपा रहे थे, लेकिन हर संभव कोशिश कर रहे थे कि विमान सुरक्षित रहे। एक महिला बच्चों को गोद में पकड़कर बैठी थी। एक बुजुर्ग आदमी लगातार प्रार्थना कर रहा था। किसी ने धीरे से कहा, हम मरेंगे या जिंदा रहेंगे? आतंकियों ने उनका डर देखकर सिर्फ मुस्कुराया। उनकी मुस्कान किसी जंजीर की तरह यात्रियों की आत्मा में उतर रही थी। दिल्ली में प्रधानमंत्री और सुरक्षा अधिकारी लगातार मीटिंग कर रहे थे। कौन सा ऑपरेशन किया जाए, कौन से समझौते करने हैं, कौन किसको भेजे, हर मिनट एक जीवन दांव पे था। किसी ने कहा, हम हर कीमत पर यात्रियों को बचाना चाहते हैं, तो किसी ने कहा, अगर हम जल्दी करेंगे तो 100 से ज्यादा लोग मर सकते हैं। हर निर्णय एक ब्लैकमेल की तरह महसूस हो रहा था। तालिबानी कमांडर ने विमान को घेर रखा था। हर हथियार उसकी निगरानी में था। वो जानता था कि डर का खेल अब चरम पर है। विमान में बैठे यात्री खिड़की से बाहर झांकते थे। आकाश में तारे भी अब डरावने लग रहे थे। हर सांस, हर धड़कन अब मौत की गारंटी जैसा महसूस हो रही थी। तालिबानी कमांडर ने चिल्लाकर कहा, अगर हमारा संदेश तुरंत नहीं भेजा गया तो हम पहले यात्री को यहाँ खत्म कर देंगे। सभी यात्री कांप रहे थे। कई लोग रो रहे थे। कभी कोई अपने बच्चों को पकड़कर रो रहा था। लेकिन ये सब सिर्फ शुरुआत थी। अब भारत को अपने सबसे कठिन फैसले लेने थे और विमान को सुरक्षित निकालना अब केवल कूटनीति और साहस पर निर्भर था। रात और भी गहरी हो गई। कंधार की हवा में सिर्फ गोलियों की परछाई और डर की गूंज थी। विमान जैसे मौत के जाल में फंसा हुआ था। हर यात्री की आंखों में सवाल था, क्या हम जिंदा बचेंगे? और तालिबानी कमांडर ठंडी हवा में सिगरेट की धुआं उड़ाते हुए मुस्कुरा रहा था। कंधार की रात अब पूरी तरह सन्नाटे में डूबी थी। विमान रनवे पर खड़ा था। चारों ओर तालिबानी गाड़ियां और हथियार ताने हुए। अंदर बैठे यात्री अब पूरी तरह टूट चुके थे। हर दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या हम जिंदा बच पाएंगे? तालिबानी कमांडर ने रेडियो पर कहा, भारत, हमारे साथी जेल से रिहा नहीं हुए तो हर एक यात्री की जान खतरे में है। दिल्ली में प्रधानमंत्री और सुरक्षा अधिकारी ने एक कठिन फैसला किया। हर मिनट की देरी एक जीवन का दांव थी। देश की आंखें जैसे कंधार में बंधी थीं। विमान में एक युवा यात्री धीरे से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में डर था, लेकिन आवाज मजबूत थी, अगर हमें जीना है तो हमें मिलकर कुछ करना होगा। कई यात्री उसकी ओर देखने लगे। एक बुजुर्ग ने उसकी पीठ थपथपाई, हिम्मत रखो बेटा, भगवान साथ हैं। तालिबान का दबाव लगातार बढ़ रहा था। इसी बीच तालिबानी कमांडर ने देखा कि कुछ यात्री हिम्मत जुटा रहे हैं। उसकी मुस्कान और भी खौफनाक हो गई। अगर किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी तो उसने हथियार उठाया और बाहर दिखा दिया। यात्रियों का डर चरम पर था। हर सांस जैसे मौत की गारंटी बन चुकी थी। भारत की टीम ने शर्त रखी, हमारे साथी रिहा होंगे तो यात्रियों की जान सुरक्षित रहेगी। तालिबानी कमांडर ने सोचा, मुस्कुराया और कहा, ठीक है, लेकिन विमान अभी यहीं रुकेगा। कोई भी कदम हमारी अनुमति के बिना नहीं उठाएगा। यात्री राहत की एक झलक पा सके, लेकिन भय अभी भी उनके सिर पर मंडरा रहा था। साहस और डर के बीच विमान के भीतर यात्रियों ने आपस में योजना बनाई। छोटे छोटे संकेतों में वे समझ गए कि अगर वे एकजुट रहे तो मौका मिल सकता है। बच्चों की मां अपने बच्चे को गोद में थामकर सोच रही थी, हमें अब डरना नहीं है, हमें लड़ना होगा। कंधार की रात विमान और तालिबानी कमांडर के बीच एक खेल बन चुका था। सभी यात्री अब मौत और जीवन की कगार पर थे, लेकिन इस खौफनाक रात में भी आशा की एक किरण उनके दिलों में चमक रही थी। हर कदम, हर निर्णय अब जीवन और मौत की रेखा तय कर रहा था। कंधार की रात अब चरम पर थी। विमान रनवे पर खड़ा था और तालिबानी कमांडर पूरी ताकत से नियंत्रण कर रहा था।
हर यात्री की आंखों में डर और आशा का मिश्रण था। कौन बचेगा और कौन नहीं, माइनस ये किसी को पता नहीं था। युवा यात्री जो पहले खड़ा हुआ था अब पूरी हिम्मत जुटाकर कहता है, हमें मिलकर काम करना होगा। अगर हम एकजुट रहें तो मौका मिल सकता है। कुछ यात्रियों ने उसके संकेतों को समझा। एक बुजुर्ग ने कहा, हिम्मत रखो बेटा, भगवान साथ हैं। वे धीरे धीरे योजना बनाने लगे। छोटे संकेत, धीमे कदम और संयम, यही उनकी उम्मीद की आखिरी डोरी थी। तालिबान और आतंकियों में हलचल। तालिबानी कमांडर ने महसूस किया कि कुछ यात्री छुपकर कुछ कर रहे हैं। उसकी आंखों में आग झलकने लगी। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो परिणाम भयंकर होंगे। अंदर बैठे आतंकियों ने भी अपनी रणनीति बदल दी। विमान के अंदर सन्नाटा और भी गहरा हो गया। यात्रियों की हालत बिगड़ रही थी। हर पल मौत और उम्मीद के बीच की दूरी घटती जा रही थी। तालिबान के दूत ने एक सख्त संदेश भेजा, अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो सुबह होने से पहले खून बहेगा। भारत सरकार के सामने सबसे कठिन फैसला था, क्या आतंकियों से सौदेबाजी की जाए या निर्दोष नागरिकों की जान दांव पर छोड़ दी जाए। कई घंटे की बहस और तनाव के बाद निर्णय लिया गया। सरकार ने अपने अफसरों को आदेश दिया, हम अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी भारी कीमत चुकानी पड़े। इसके साथ ही कूटनीति का सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू हुआ। 3 कैद आतंकियों मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक जरगर को जेल से रिहा करने का निर्णय हुआ। ये वही नाम थे जिनसे भविष्य में दुनिया कांपने वाली थी, लेकिन उस रात वे 3 नाम सैकड़ों जिंदगियों के बीच की दीवार बन गए थे। एक भारतीय विशेष विमान तीनों आतंकियों को लेकर कंधार पहुंचा। वहां तालिबान ने विमान के आसपास सुरक्षा घेरा बना रखा था। हर कदम जैसे समय को रोक रहा था। रिहा किए गए आतंकी धीरे धीरे रनवे पर आगे बढ़े। विमान के दरवाजे खुले और फिर एक पल के सन्नाटे के बाद सब कुछ बदल गया। तालिबानी कमांडर ने अपने लड़ाकों को इशारा किया, सौदा पूरा हुआ, इन्हें जाने दो। वो शब्द सुनते ही विमान के अंदर सैकड़ों लोगों की सांसें मानो एक साथ लौट आईं। कई आंखों से आंसू झरने लगे, कई हाथ भगवान को धन्यवाद देने लगे। कुछ ने अपने परिवार वालों को कसकर गले लगाया, मानो मौत से लौटे हों। विमान ने धीरे धीरे अपनी इंजन की गर्जना के साथ हवा में उड़ान भरी। कंधार का वो रनवे जहां कुछ घंटे पहले भय का साम्राज्य था, अब पीछे छूटता गया। अंधेरा खत्म हो रहा था और सुबह की पहली किरण आसमान पर उभर रही थी। वो सिर्फ सूर्योदय नहीं था, वो उम्मीद की वापसी थी, वो इंसानियत की जीत थी। और वो याद दिला रही थी कि कभी कभी एक देश को अपने लोगों के लिए सबसे कठिन समझौता करना पड़ता है। भारत ने अपने नागरिकों को बचा लिया, लेकिन इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। रिहा किए गए आतंकियों में से एक मसूद अजहर ने बाद में वो संगठन बनाया जिसने आगे जाकर कई बड़े हमलों को अंजाम दिया। इसलिए कंधार हाईजैक की ये कहानी केवल एक हाईजैक नहीं रही, ये भारत की नीति, कूटनीति और साहस की एक दर्द भरी परीक्षा बन गई। ये थी उस रात की कहानी जब मौत की परछाइयां कंधार के आसमान में मंडराती रहीं, लेकिन इंसानी हिम्मत और उम्मीद ने अंधेरे पर जीत हासिल की। यात्रियों ने अपने डर को चुनौती दी, साहस को अपनाया और जीवन की ओर कदम बढ़ाया। ये सिर्फ एक हाईजैक की कहानी नहीं, बल्कि डर, साहस और एकजुटता की जीत है। याद रखिए, चाहे कितनी भी मुश्किल रात हो, इंसान की हिम्मत अजेय होती है। अगर आपको ये रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा रोमांचक लगा और आप क्या सीख पाए। लाइक और शेयर करें ताकि और लोग इस साहसिक कहानी का अनुभव ले सकें। याद रखिए, साहस और उम्मीद हर डर को मात दे सकती है। यह कहानी एक नाटकीय पुनर्कल्पना, ड्रामेटिक रिक्रिएशन है जो 1999 में हुई कंधार विमान अपहरण घटना से प्रेरित है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और मानवीय